हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट अकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, दैट मीन्स की यूज ऑफ द के बारे में। इससे पहले पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि यूज ऑफ ए और एन कहाँ पे करते हैं। इसके बारे में आप आई बटन में जाकर आप इसको पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो अब हम ये देखेंगे कि आपने आर्टिकल तो पढ़ा ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं समाधान करने के लिए बैठा। और वो ये कि बच्चों को ना हमेशा एरर में गलतियां होती हैं। एडिटिंग और ओमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर और ओमिशन में बच्चों को बहुत गलतियां होती है कि कहाँ पर क्या लगाया जाए, उसके बारे में बताऊंगा मैं। दैट मीन्स कि मैं इस जो यूज ऑफ द है ना, उसको मैं 3 पार्ट में बताऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पहले मैं आर्टिकल यूज में बताऊंगा कि कैसे रेयर यूज कहाँ पर होगा, सेकंड भी यही होगा, एंड थर्ड बताऊंगा कि एरर से कैसे लड़ाई करें हम, एरर को कैसे जीत लेंगे हम, उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेट क्या होता है। आपको जैसे पता होगा, डेफिनेट होता है एग्जैक्टली की बारे में बात करते हैं, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट। मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं हम, तो पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर किसी भी वर्ड को हम बात करें तो हम पॉइंट आउट करते हैं चीजों को। पॉइंट आउट करना, हम पॉइंट आउट करते हैं, या फिर वो नेचर ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि विच कैन बी पॉइंट आउट, विच can be point out or already introduced, जो कि ऑलरेडी उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूज ऑफ द होता है। ये मैं ऐसे से आपको बता रहा हूँ, डेफिनेट के बारे में बता रहा हूँ कि डेफिनेट क्या होता है, जो कि हम पॉइंट आउट करते हैं और या फिर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं उसको। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे लिखा देयर वॉज अ किंग। क्या देयर वॉज अ किंग, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, एक मतलब कि मैंने सेंटेंस यहाँ पे बना लिया। फिर मैं लिखा कि द किंग वॉज वेरी काइंड, द किंग वॉज वेरी काइंड। तो किंग था, बहुत ही दयालु था। एक किंग था और वो किंग था बहुत दयालु। पहले मैंने किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है किंग, कि किंग हो है वहां पर। उसके बाद मैंने क्या बताया कि द वहां पे लगता है कि जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हमें। अब ऑलरेडी इंट्रोड्यूस क्या किंग को कर रखा है, इसलिए द लग जाएगा किंग के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है ना, इसीलिए नेक्स्ट में क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूं, मैं इसके सेंटेंस में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि ही मेट अ बेगर, उसने किंग ने एक बेगर से मिला। फिर मैंने यहाँ पे लिखा द बेगर वॉज हंग्री, जो बेगर था वो बहुत ही हंग्री था। अब यहाँ पे देखिए, बेगर को मैंने इंट्रोड्यूस किया, बेगर को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या लग जाता है, द लग जाता है। तो यहाँ पे क्या लग गया, द लग गया। दैट मींस कि इसमें जो ऑलरेडी जो इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं उसके साथ क्या लगता है, द लगता है। तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसके साथ क्या लगा दी मैंने, द। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसके साथ क्या लगा दी मैंने, द। तो यहाँ पर ये यूज होता है। ये आपने शायद बहुत ही कम चीजों में हम पढ़ाई करते हैं ऐसे, क्योंकि हम तो बस ये देखते हैं भाई कि हाँ माउंटेन के साथ लगता है, डायरेक्शन के साथ लगता है, बड़े बड़े लोगों के साथ लगते हैं, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उसके आगे लग जाते हैं, ऐसे हमने पढ़ा है बस। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो एरर फाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया सेकेंड। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको बताया डेफिनेट के बारे में। अब हम देखते हैं कि द आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट नाउन, जो काइंड ऑफ नाउन है, अलग अलग नाउन है, उनके साथ कैसे कैसे यूज होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। क्या है टॉपिक, यूज ऑफ आर्टिकल। और वो कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, द विद काइंड ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है कि जितने भी नाउन है वो नाउन पे कहां कहां लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि नाम के साथ कभी भी द नहीं लगता।
नाम के साथ कभी द नहीं लगता अनटिल और अनलेस वो एक फेमस पर्सनालिटी हो। ऑब्वियसली बात है, उनके साथ कभी लगता। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि व्हेन अ पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 टॉपिक को बताऊंगा, मैं 5 पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे 5 ही पॉइंट आज बताऊंगा मैं, क्योंकि 5 ही पॉइंट ऐसे पॉइंट है शायद ही आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हेन अ पर्सन और प्लेस, व्हेन अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन्ड इन सेंटेंस, यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लेस कंपेरेबल, हम उसको कंपेयर करते हैं किसी चीज से, कंपेरेबल हो, हम कंपेरेटिव पर्पस से उसको हम बात करते हैं, तब इसको, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहाँ पे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहां पर देखिए मैंने यहाँ पे पर्सन तो था, लेकिन ही को मैंने कंपेयर किया राम से। राम, अब मैंने बताया था ना कि राम जो है उसका नेम है, कभी नहीं आएगा था, लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया गया है इसको किससे, कंपेयर नेम के साथ द आएगा। क्यों? क्योंकि राम जो है ये कौन राम है, तो वही राम है जो हम रामायण में देखे थे। तो राम जो है बोला हुआ है, इसको बोला हुआ है कि आज के जमाने में वो राम जैसा है, इसीलिए हमने उसको कंपेयर कर दिया ना उसको, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि मैंने लिखा जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, मतलब ये कि जयपुर है वो कैसा दिखता है, रोम जैसा दिखता है, रोम एक सिटी है वैसा दिखता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, द लगा दिया रोम के आगे, क्योंकि कंपेयर किया गया है, प्लेस के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, तो जब हम प्लेस के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, या फिर हम नेम के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ये दूसरी लगता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है हमारा, तो अब सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये देखिए जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, द डज नॉट कम्स विद स्टेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई स्टेट्स के साथ क्यों लगेगा, द बिहार क्यों लगता, द दिल्ली क्यों लगता, द न्यू दिल्ली, द पंजाब लगता है, एक्सेप्शन है द पंजाब, बाकी एक्सेप्शन नहीं है। क्यों ऐसा, तो कारण क्या है बताता हूं मैं कि द जो है वो कभी भी स्टेट के साथ नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं बिहार, या फिर मैं लिखूं यहाँ पे यूपी, तो यहाँ पे द यूपी नहीं लिख सकता, द बिहार नहीं लिख सकता, या फिर अ यूपी नहीं लिख सकता, एन यूपी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई यूपी तो एक ही है, तो एन लगाने की जरूरत नहीं है या ए लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन द भी क्यों लगेगा, द रीजन बिहाइंड कि यूपी ऑलरेडी एक अपने आप में एक है ही, इसीलिए उसके साथ कभी लगता नहीं है। लेकिन पंजाब में एक्सेप्शन है, पंजाब के साथ लगेगा आर्टिकल द पंजाब लगता है। एक्सेप्शन में क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक्सेप्शन पंजाब। क्या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब कि ये अलग है, ये एक्सेप्शन में द पंजाब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। जब हमारे देश के अंदर ऐसे ब्रिटिश के जमाने से द पंजाब बोला जाता था, ठीक है, अब द पंजाब क्योंकि इंपॉर्टेंट था, पंजाब जो था उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रेड के मामले में। दूसरी बात कि जब हमारे यहाँ पे बंटवारे से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियस बात है ब्रिटिश के जमाने की पहले से बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर उसमें पंजाब जो था ना, एक तो पहली बात पंजाब यहाँ भी और लाहौर में भी है, मतलब पाकिस्तान में भी है, तो पंजाब जो हुआ वो 2 टुकड़े में बट गया, इधर इधर, इसीलिए दोनों को मिलाकर बनाता है क्या, द पंजाब बनता है। तो इसीलिए पंजाब के साथ द लगाते हैं, क्योंकि वो दोनों को ही बोला जाता है पंजाब, द पंजाब, एक को नहीं कभी बोला जाता है, दैट्स वाई द लगता है उसके साथ। लेकिन केरला है, केरला तो हमारे कंट्री के अंदर ही है, टुकड़ा तो नहीं हो रखा ना उसको, बिहार है तो एक ही है, वो टुकड़ा तो नहीं हो रखा, लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े हो रखे, इसीलिए क्या बनता वो लगता है वहां पे द लगता है पंजाब के साथ, बाकी के साथ द नहीं लगता। गॉट इट, ये था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट है
द इज नॉट यूज्ड विद नेम ऑफ एनी कंट्री। अब ये भी आप सोच रहे होगे, द इज नॉट यूज्ड विद नेम ऑफ एनी कंट्री। ये तो सोच रहे होंगे भाई पागल हो गया भाई, फालतू फालतू पढ़ा रहा है। द तो लगता है कंट्री के साथ, लेकिन नहीं लगता है। द सिर्फ उसी कंट्री के साथ लगता है जो बाद में आजाद होने के बाद वो 2-3 और भी फ्रांस को लेकर बना एक कंट्री। मतलब ये कि द उसके साथ लगेगा कि जो आजाद होने के बाद उसके अंदर 2-3 स्टेट और भी स्टेट्स और भी जुड़ गए जो पहले नहीं थे, वो और वो जुड़ के बन गए, उनके साथ लगता है। या फिर बोलते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं, यूएसए को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पहले एक अमेरिका था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके अंदर और भी 2-3 कंट्री को मर्ज कर दिया गया। तो 2-3 कंट्री जब मर्ज हुआ तो क्या बन गया, वो एक यूएसए। यूनाइटेड क्यों बुलाते हैं, यूनाइटेड इसलिए बुलाता है कंबाइन हो गया वो, और भी बहुत सारे स्टेट से कंट्री थे उसको लेकर उसने कंबाइन कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द यूएसए। हम इंडिया को द इंडिया बोलते हैं, इन द इंडिया बोलते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक नाम हो गया। लेकिन ऐसे कंट्री हम बोल रहे हैं तो द इंडिया नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं कहीं भी तो इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले से हमारे यहाँ इतने सारे स्टेट थे। जो भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलेंगे तो द बोल सकते हैं हम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक हुआ तो जब आजाद हुआ तो और भी उसके अंदर स्टेट जुड़ा तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लेकिन सिर्फ इंडिया बोलेंगे तो द नहीं लगाएंगे। यही एरर होता है, यही हम एरर हमेशा करते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं कि कहां पे लगाएंगे। अमेरिका लिखेंगे तो द अमेरिका गलत है भाई। अगर मैंने यहां पे लिखा कि द अमेरिका, ये गलत है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पे द यूएसए तो ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे को कंबाइन, एक साथ बहुत सारे या फिर 3-4 जो यहाँ पे कंट्री थे उसमें मर्ज होके बने हैं, यूनाइटेड बना है, इसीलिए यहाँ पे लिखे। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसके साथ आप द लगा सकते हैं। अगर किसी भी कंट्री के आगे यूनियन लिखा हो, क्या लिखा हो, यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, रिपब्लिक लिखा हो, रिपब्लिक के उसके साथ और भी लिखे हों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किंगडम। जैसे कि आपने सुना होगा कि किंगडम में यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको बता दूं कि उसके अंदर और भी बहुत सारे 2-3 कंट्रीज हैं जो कि उसके अंदर ऐड हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर ऐड हुए हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसा बोला जाता है। अगर आप कहीं भी देखोगे तो अगर अमेरिका के साथ आपने द लगा दिया तो सोचोगे भाई कि आपका गलत है, एरर है, वो वहां पे हटाना ही आपको अच्छा रहेगा आपको हटाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि जो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया अभी तक। एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ जो पॉइंट है, मतलब कि जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या, कि द कम्स बिफोर नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के आगे तो आता है द, लेकिन बट नॉट विद द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, बट नॉट विद एनी लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के साथ कभी नहीं आता है। अब भाई लैंग्वेज के साथ कैसे नहीं आएगा ये? फ्रेंच हो तो द फ्रेंच, वो द फ्रेंच पीपल है भाई, वो लैंग्वेज हो ना वहां का, फ्रेंच पीपल नेशनैलिटी है वहां। मैंने यहां पे लिखा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, कंफ्यूजन थोड़ा सा कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज करूंगा मैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मैंने क्या लिखा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है ना वो क्या है, ये है ये, लेकिन जो ये इंग्लिश है ना ये क्या है, ये है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लैंग्वेज है, इसका मतलब ये कि लैंग्वेज के साथ कभी भी द नहीं लगेगा, लेकिन
अगर नेशनैलिटी है, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, नेशनैलिटी है स्टार्टिंग का, इसीलिए इसके साथ क्या लगा है, द लगा है, तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, एग्जाम्पल ये, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहां पे देखिए दो नेशनैलिटी है, एक ये नेशनैलिटी है और एक ये नेशनैलिटी है। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज नहीं है, यहाँ बोला है कि जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने हरा दिया फ्रेंच पीपल को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो नेशनैलिटीज आ रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक नेशनैलिटीज है, दैट्स व्हाई इन दोनों के साथ क्या लगेगा, द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जो फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, द डज नॉट कम विद डिजिट। अब आप ये सोच रहे हो कि डिजिट के साथ क्यों नहीं आएगा, द एड्स द मलेरिया आ तो रहा है, बात वो नहीं है। लेकिन खुल दरवाजा, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि द डज नॉट कम विद डिजिट, डिजिट के साथ द नहीं आता, लेकिन एक्सेप्शनल है इसके अंदर भी। अब एक्सेप्शनल बताता हूं मैं, पहले बताता हूं क्यों नहीं आता। क्योंकि जो डिजिट है ना वो पहले से ही वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। आज जो सिंगुलर फॉर्म में पहले से ही है उसके लिए हमें लगानी जरूरत नहीं है। कभी आपने देखा है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मलेरिया या ही सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया? भाई मलेरिया है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत ही क्या है? क्या वो ऐसा थोड़ा ना कि ही इज द ब्लैक काउ, ही इज अ ब्लैक काउ थोड़ा है वो। भाई ब्लैक काउ आया तो आर्टिकल को स्पेसिफाई कर रहा है, मलेरिया क्या स्पेसिफाई करेगा? मलेरिया तो एक डिजीज अपने आप में ही है, एड्स है तो अपने आप में एक डिजीज है, तो उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत ही क्या? द एड्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि पर्टिकुलर बता रहे हो तब ना, पर्टिकुलर क्या एड्स है भाई, वो तो है ही। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज हैं उनके साथ द लग जाते हैं, एक्सेप्शनल जिसको बोलते हैं। आप बोलो भाई एक्सेप्शनल क्यों है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्सेप्शनल डिजीज के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे कि आई गॉट द फ्लू, आई हैव द फ्लू। ये जो फ्लू है ना, ये फ्लू का मतलब क्या होता है कि मुझे बुखार हो सकता है, मुझे छींक आ रहा है, मुझे कोल्ड फीवर हो रहा है, ये सारे हो सकते हैं, उनमें से एक हो सकता है। इसमें मतलब क्या, फ्लू के अंदर 4-5 ऐसे ना कंबाइन है, इलनेस कंबाइन है उस फ्लू के अंदर है। ये फ्लू का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोल्ड फीवर या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉट फीवर है मेरे को, या जुकाम हो रखा है मुझे, ये सब होते हैं। ये क्या हुआ है कि कंबाइन हो रखा उसके अंदर पूरा, तो कंबाइन हुआ इसलिए मैंने क्या लगाया, द लगाया। अब द के साथ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लेग, द प्लेग बोला मैंने, प्लेग का मतलब महामारी। महामारी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि महामारी की बात करें तो किसी को बोलते हैं ना कि एक होता है कि किसी को एक, जिसको बोलते हैं हम कि छूने से बीमारी होना, जैसे कोरोना वायरस महामारी है ये। तो कोरोना वायरस के अंदर भी देखा जाए तो सिर्फ प्लेग कोरोना वायरस ही सिर्फ नहीं है, प्लेग अलग अलग भी हो सकता है। बोलते हैं कि एक गांव में एक बीमारी फैली और रातों रात पूरा गांव साफ हो गया, तो बीमारी सिर्फ कोरोना वायरस होना था, वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि रिकेट्स भी है तो रिकेट्स भी हो गया। तो गाइज आज के लिए टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आर्टिकल के बारे में, सेकंड पार्ट के बारे में। इसके लिए थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।